नमस्कार। आप जानते हैं, हर साल हिंदू कैलेंडर में 16 दिन ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से हमारे पूर्वजों के सम्मान और उनकी याद को समर्पित होते हैं। तो आइए इस पवित्र समय यानी पितृपक्ष को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर यही 16 दिन क्यों, हमारे पूर्वजों के लिए ये 16 दिन ही क्यों समर्पित किए गए हैं। चलिए इस पूरी चर्चा में इसी का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले पितृपक्ष का एक परिचय लेंगे, फिर अपने पूर्वजों के प्रति जो श्रद्धा है उसे समझेंगे। इसके बाद जो पवित्र श्राद्ध रिचुअल्स होते हैं उन पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये विरासत आज भी कैसे जिंदा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, पितृपक्ष एक परिचय। आखिर ये 16 पवित्र दिन हैं क्या और इनका मतलब क्या है? तो देखिए, पितृपक्ष, जिसे कुछ लोग कनागत या श्राद्ध भी कहते हैं, ये असल में हिंदू लूनर कैलेंडर का 16 दिनों का एक बहुत ही पवित्र समय होता है। और इस दौरान हिंदू धर्म को मानने वाले अपने पूर्वजों, जिन्हें पितर भी कहा जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इसकी जो टाइमलाइन है ना, वो भी काफी खास है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे साल 2025 में ये 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होगा और 21 सितंबर को अश्विन अमावस्या पर खत्म होगा। हर दिन एक खास तिथि पर अनुष्ठान होता है जो किसी पूर्वज के देहांत की तिथि से जुड़ा होता है। और हाँ, जो आखिरी दिन है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, वो उन सभी पूर्वजों को याद करने के लिए है जिनकी मृत्यु की तिथि शायद हमें याद ना हो। ठीक है, तो ये तो हो गई तारीखों और अनुष्ठानों की बात। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। इसके मूल में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक दर्शन छिपा है, जिसे कहते हैं पितृ ऋण। चलिए अब इसे समझते हैं। तो ये पितृण क्या है? देखिए, ये एक बहुत गहरा विचार है। इसका मतलब है हमारे पूर्वजों का हम पर कर्ज। मान्यता ये है कि ये जो हमें जीवन मिला है, हमारा जो वंश है, वो सब हमारे पूर्वजों की ही देन है। तो उनके प्रति हमारा एक ऋण है, एक कर्ज है, जिसे हम उन्हें याद करके और ये अनुष्ठान करके चुकाने की कोशिश करते हैं। और पता है, एक मान्यता ये भी है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं ताकि वो अपने वंशजों से श्रद्धा और जो भी हम अर्पित करते हैं उसे स्वीकार कर सकें। ऐसा लगता है मानो इस समय आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है। इसी भावना को एक विचार बहुत खूबसूरती से बताता है। हमारी नसों में जो खून बह रहा है उसमें हमारे पूर्वजों का ही अंश है। ये एक ऐसा अटूट बंधन बनाता है जिसे सम्मान के साथ याद करना जरूरी है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये उस गहरे जुड़ाव को महसूस करने का एक तरीका है। तो सवाल ये है कि इस गहरे जुड़ाव को, इस सम्मान को हम जाहिर कैसे करते हैं? यहीं पर पवित्र श्राद्ध अनुष्ठानों की भूमिका आती है। आइए देखते हैं कि ये श्रद्धांजलि असल में दी कैसे जाती है। देखिए, श्राद्ध के जो मुख्य समारोह हैं उनमें कई अहम चरण होते हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है शुद्धि से, यानी एक पवित्र स्नान से। इसके बाद होता है तर्पण, जिसमें दिवंगत आत्माओं को जल अर्पित किया जाता है। फिर आता है पिंडदान, जिसमें चावल के पिंड बनाकर चढ़ाए जाते हैं। और इसके बाद ब्राह्मण भोजन और पंचबलि के साथ ये प्रक्रिया पूरी होती है। पर ये जो चीजें हम चढ़ाते हैं, इनका असली मतलब इनके सिंबॉलिज्म में छिपा है, इनके प्रतीकवाद में। जैसे तर्पण में जो हम पानी, काले तिल और दूध चढ़ाते हैं, वो सिंबॉलिकली आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए है। और वहीं पिंडदान में जो पके हुए चावल के गोले यानी पिंड चढ़ाए जाते हैं, वो उनके शरीर का प्रतीक है जो उन्हें आध्यात्मिक पोषण देता है। और हाँ, एक और बहुत ही सुंदर अनुष्ठान है पंचबलि। इसमें क्या होता है कि जो मुख्य भोजन होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा अंश 5 अलग अलग जीवों को दिया जाता है। किसी किसे गाय को, कुत्ते को, कौवे को, जिसे एक पवित्र दूत माना जाता है, देवताओं को और यहां तक कि चींटियों को भी। ये दिखाता है कि हम हर जीव के प्रति कितना सम्मान और करुणा रखते हैं। तो ये सब तो हो गए प्राचीन अनुष्ठान, पर अब सवाल उठता है कि आज के जमाने में इस विरासत को कैसे निभाया जा रहा है, इसका आज क्या मतलब है? और अच्छी बात यह है कि ये परंपराएं आज भी पूरी तरह से जीवित हैं। लोग अपने घरों में छोटे छोटे समारोह करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो अपने पूर्वजों के नाम पर दान पुण्य करते हैं, सेवा के काम करते हैं। आज के समय में लोग इन परंपराओं को कई तरीकों से निभा रहे हैं।
पारिवारिक अनुष्ठान तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ मंदिर जाना और दान पुण्य करना भी बहुत अहम हिस्सा बन गया है। ये दिखाता है कि ये परंपरा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी कितनी गहरी है। तो कुल मिलाकर पितृपक्ष सिर्फ एक परंपरा से कहीं बढ़कर है। ये एक पुल की तरह है जो हमारी इस दुनिया को आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है। ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमें उन लोगों का आभारी होना चाहिए जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि इन रस्मों और अनुष्ठानों के अलावा हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने पूर्वजों की विरासत का सम्मान कैसे कर सकते हैं। शायद उनके दिए गए मूल्यों और आदर्शों पर चलकर, उन्हें अपनी जिंदगी में उतारकर। इस पर सोचिएगा जरूर।